नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें इतिहास के हमने 3 वीडियो को देख चुका है। इतिहास के सिलेबस और पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग नवपाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नवपाषाण काल टॉपिक है हम लोगों का। नवपाषाण काल 9000 से 1000 ईसा पूर्व। इसकी शुरुआत, इस काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से मानी जाती है और अस्थायी निवास की अवधारणा नवपाषाण काल में आई तथा मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। तीसरा मैंने प्रश्न रखा है आप लोगों के लिए। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। चौथा प्रश्न मैंने रखा है कि नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। तो कृषि का आरंभ हुआ नवपाषाण काल से। गर्त आवास जो बुर्ज होम से मिला हुआ है, ये उसकी नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। फिर आग का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव शव के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाने लगा और बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य तथा स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण, यह नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला मैंने रखा है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ताम्रपाषाण काल जो 3500 से 1200 ईसा पूर्व, और लौह काल जो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ताम्रपाषाण काल की मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्रपाषाण काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारक संस्कृति एवं क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। 7वां प्रश्न मैंने रखा है कि ताम्रपाषाण कालीन लोग तांबे और पाषाण पत्थर का साथ साथ प्रयोग करते थे। यह भारत में कई संस्कृतियों का आधार बना। 8वां प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। 9वां प्रश्न मैंने रखा है कि नौदा टोली, एरड़ और नागदा मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। नौदा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर HD संकालिया ने सर्वप्रथम करवाया था। 10वां प्रश्न मैंने रखा है कि तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। इसका साक्ष्य हमें स्थल अतिरम्पक्कम से मिलता है। 11वां प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। 12वां प्रश्न मैंने रखा है कि ताम्रपाषाण काल के लोग लाल मृद भांडों मतलब लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे तथा अग्नि पूजा का प्रचलन था। और लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। 14वां प्रश्न मैंने रखा है दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन था। कल हम लोग का टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता। हम लोग TGT स्पेशल एक सिलेबस को ध्यान से पढ़ते चल रहे हैं। इसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल को पढ़ चुके हैं। अब कल हम लोग का टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।